तो मेरे भाई और बहनों, आज हम एक अलग विषय हम सुनने वाले हैं। यस, वो प्रभु के आवाज, वॉइस ऑफ गॉड जो हम सुनते आ रहे हैं, उसके रिलेटेड तो है, मगर आज हम उसके रिलेटेड हम एक और चीज हम जानेंगे। सिर्फ प्रभु ही नहीं हमसे बात करते हैं, मगर प्रभु की सेना, प्रभु के दूत भी। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग आपने अनुभव किया है, या आप वो कॉन्शियसनेस, आप वो सभानता, वो सोच रख के आप हर एक पल चलते हो कि आप आपके जीवन में कभी भी अकेले नहीं हो। निरंतर आपके साथ प्रभु और प्रभु की सेना है। आप कहीं पर भी रहो, कहीं पर भी, भले लोग आपकी परिस्थिति को देख के आपको छोड़ दे, या आपको मिसअंडरस्टैंड करे, या आपको नहीं समझे, मगर हमारी प्रभु और प्रभु की सेना हमें कभी नहीं अलग छोड़ती। हम दूतों के बारे में हम जानेंगे, विशेष के लिए वो किस प्रकार हमसे बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं यहां से पूछूं, क्या प्रभु के दूत आपसे बात करते हैं? सब लोग के चेहरे में एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। काश प्रभु के दूत हमसे बात करते हैं। मगर ये सत्य है मेरे भाइयों और बहनों, वो बात कर रहे हैं। मगर ये बहुत बहुत जरूरी होती है, हमारा ये सोच, मन किधर है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोग मुझसे सहमत रहेंगे कि कभी ना कभी कुछ लोग ऐसा है कि किचन में वो इतना बिजी रहते हैं कि जब वो भाजी कट करते हैं, जब वो वेजिटेबल्स कट करते हैं, उनको कई बार उनको पता नहीं चलता है कि चाकू ने उनके उंगली को काट दी है। जब वो इतना बिजी रहते उनको पता भी नहीं चलता है। कई बार, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, कुछ लोग एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तब वो चेक करते हैं कि ठीक है, कुछ नहीं है करके। मगर जब वो घर पहुंचते हैं, आराम करते हैं, हम देखते हैं, वो देखते हैं अरे इतना लहू बह रहा है, उतना लहू, बाद में उनको दर्द होने लगता है। या भाजी करने के टाइम, कट करने के टाइम चाकू लग जाता है, मगर आपका मन इतना व्यस्त है काम में कि कई बार अपने को पता नहीं चलता है। बाद में हम देखते हैं अरे ये खून कहां से बह रहा है, बाद में पता चलता है अरे ये मेरी उंगली से बह रहा है। मेरे को पता नहीं कितने लोगों ने ऐसा अनुभव किया है, मगर मैंने कई बार देखा है। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारा पूरा मन क्योंकि हमारा पूरा मन एक काम के ऊपर इतना फिक्स्ड है कि हमको ये सब पता नहीं चलता। मगर जब हम ऑब्जर्व करते और बोलते अरे ये तो मेरे को लगा हुआ, फिर बाद में आपको उसका दर्द आप अनुभव करोगे। आप में से किसी ने ऐसा अनुभव किया है? आप में से किसी ने अनुभव किया? प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, देखो, आप में से कुछ लोगों ने अनुभव किया है, थोड़ी देर के बाद पता चलता है। वो कैसे? जब आप देखते हो अरे खून गिरा हुआ है, बाद में पता चलता है अरे मेरा पैर, मेरी उंगली थोड़ी सी कट गई थी और मेरे को पता भी नहीं चला, क्योंकि आपका मन कहीं और व्यस्त था। एक और एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जब कोई इंजेक्शन मारता है, कुछ लोग इतने डेयरिंग है कि वो देख सकते हैं इंजेक्शन मार रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत डर लगता है कि इंजेक्शन से, तो लोग क्या कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, या लोग कुछ ना कुछ और सोचते हैं ताकि जो इंजेक्शन को मारा जाए उनको पता ना चले कि इंजेक्शन मारा है, दर्द ना हो। आप देख रहे हो, बहुत बार हम भी जानते हैं, हमारी सोच, हमारी मन, हमारे विचार, जब हम किसी और चीज के ऊपर डाइवर्ट किया जाता है, वो क्षण जब एक व्यक्ति को हकीकत में कुछ हो रहा है, उसको एक्चुअली पता नहीं चलता है। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं ये बोलने के लिए कि इसी प्रकार प्रभु और उसके दूत हमसे बात करते आ रहे हैं। जैसा फिलिप हमने कल लिया था, वो दूत ने बोला था जा उस जगह,
और हम देखते हैं फिलिप उधर जाते हैं। स्वर्गदूतों के बहुत सारे कार्य हैं मेरे भाई और बहन, स्वर्गदूतों के बहुत सारे कार्य हैं, और उसमें से उनका एक कार्य है, वन ऑफ देम इज टू स्पीक टू अस, टू स्पीक टू अस। कई बार आपको पता है पुराने करार में प्रभु खुद एक देवदूत जैसा बन के लोगों के बीच में बात करता था, प्रभु खुद। कई बार अगर आप इंग्लिश में आप इंग्लिश वर्जन्स के ऊपर रहता है, जहां पर भी प्रभु बात करता है ना एंजल की तरह, उधर कैपिटल ए लिखा हुआ रहता है। अगर रफाएल दूत, गब्रियल दूत और अलग अलग प्रकार के दूत अगर वो बात कर रहे तो छोटा ए लिखा हुआ रहता है, ये आप ऑब्जर्व करना। तो एक बात, जो एंजल्स, जो स्वर्गदूत और महादूत जो स्वर्गदूतों से भी ऊंचे हैं, उनका पद ऊंचा है, हम देखते हैं वो निरंतर हमसे बात करते आते हैं, मगर हमको पता नहीं है क्योंकि हमने कभी भी इस विषय के बारे में उतना गंभीर तरीके से कभी सोचा नहीं है। अगर एक व्यक्ति आपको बोलता है, आपको समझाता है, फिर हम उस तरह हम सोचने लगते हैं। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करता हूं, पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर करता हूं कि हम पूरी से पूरी बात हम समझ पाए जो प्रभु का शब्द हमें बताता है। पहला, चलिए हम देखते हैं दूत क्या है। भजन संहिता 104 वर्स 4। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे दूत क्या है, व्हाट आर एंजल्स, व्हाट आर आर्कएंजल्स, व्हाट आर सर्फम एंड चेरुबिम, हु आर दिस होस्ट ऑफ हेवन, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस। सो हम यहां पर हम देखते हैं एंजल्स के बारे में, साम्स 104 वर्स 4। अगर हमको पता नहीं चलेगा, हम कभी भी उनका लाभ नहीं ले पाएंगे। जो लाभ देना चाहते हैं, जो हमको मदद करना चाहते हैं, एंजल्स आर फॉर अस सो दैट वी कैन टेक देयर हेल्प। बट इफ यू डू नॉट नो दैट हेल्पर हु इज आवर एंजल, सिर्फ कुछ नाम मालूम है, उससे हम उनके साथ बातचीत या उनके शब्द या उन जो मदद करना चाहते हैं, कई बार हम नहीं ले पाते हैं क्योंकि हमको जानते नहीं है। चलिए हम पढ़ते हैं 104, श्रोत ग्रंथ 104 वर्स 4 पढ़िए। Psalm 104 verse 4। जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। In English, who makes his angels spirits। स्वर्गदूत क्या है? आत्माएं हैं। आप क्या हो? मैं क्या हूं? आत्मा है। प्रभु क्या है? आत्मा है। शैतान क्या है? वो भी आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, सब आत्माएं हैं। आप और मैं, हम कभी सर्वनाश नहीं हो सकते हैं, बल्कि हम जीवन, ये शारीरिक जीवन खत्म हो सकता है, मगर उसके बाद भी जिंदगी चलती है। क्यों? क्योंकि आप और मैं आत्माएं हैं। और वैसे ही हम देखते हैं ये जो स्वर्गदूत हैं वो भी आत्माएं हैं। यहां पर देखिए फिर से, हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 14, हिब्रू चैप्टर 1 चैप्टर 1 वर्स 14 पढ़िए। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? देखिए फिर से, जो भजन संहिता में लिखा है, जो साम्स में लिखा है, वो हिब्रू में भी लिखा है। आर दे नॉट all ministering spirits? Angels are ministering spirits। ministering spirits, ministering मतलब मदद करने के लिए। जो प्रभु का जो बुलावा दिया है, वो हमारे जीवन में मदद करते हैं उस प्रभु के बुलावे को पूरा करने के लिए। यहां पर लिखा है, are they not, it talks about, the word of God talks about the angels, are they not all ministering spirits sent forth to minister for those
who will inherit salvation. जो लोगों को उद्धार मिलना है, हम देखते हैं स्वर्गदूत भेजा जाता है वो लोगों के लिए जिनको उद्धार मिलना है ये जीवन में प्रभु यीशु के द्वारा। आपको और मेरे को हम देखते हैं, हम उस कैटेगरी में आते हैं। इस शब्द के अनुसार हम देखते हैं हम लोग वही लोग हैं who are to inherit salvation, and by receiving Jesus we are already saved. We have received salvation. अभी आपने जाना है स्वर्गदूत क्या है, वो भी आत्माएं हैं जैसे हम हैं। सेकंड, और ये आत्माएं किसके लिए हैं, हमको मदद करने के लिए है। वेरी गुड। तीसरा, अभी कैसे उनसे बातचीत किया जाए, कैसे, कौन सी भाषा स्वर्गदूत समझते हैं, बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल, स्पेनियल, कौन सी भाषा, हम देखते हैं नन ऑफ द अबव। स्वर्गदूतों को एक ही भाषा समझ में आता है और वो है प्रभु का शब्द। अब से आपको एक चीज प्रैक्टिस करना है, ठीक है, प्रभु के शब्दों के द्वारा आपको दूतों से बात करना है जो आपके साथ है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता है नहीं प्रभु के दूत मेरे साथ नहीं है। तो इसका मतलब हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु जो हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 14 में लिखा है वो रॉन्ग है। नहीं, प्रभु के दूत हमारे लिए हैं। भले प्रभु के दूत हमसे ऊंचा है, मगर प्रभु ने पवित्र आत्मा देते हुए हम देखते हैं प्रभु के दूतों को, एंजल्स को उन्होंने हमको सेवा करने के लिए रखी है। और हम देखते हैं जो मैंने आपको बोला, उनको प्रभु का शब्द उनको समझ में आता है और उस प्रकार उनके कार्य भी रहते हैं। भजन संहिता साम्स 103 वर्स 20, मैं आपको गारंटी देता हूं जब आपका सोच और आपका शब्द और आपका जीवन प्रभु के शब्द के द्वारा रहेगा, इफ यू व्हेन योर लाइफ, व्हेन योर थॉट, when your words, when your thinking process is aligned as per the word of God, when you start speaking the word of God, you will see this the angels of God has been activated और वो आपके लिए सेवाएं कर रहे हैं। यस, यहां पर देखिए साम्स 103 वर्स 20, साम्स 103 वर्स 20 पढ़िए। हे यहोवा के दूतों, किसके दूतों, यहोवा के दूतों। दो प्रकार के दूत हैं मेरे भाई और बहनों, एक है फॉलन एंजल जिसको बोलते हैं शैतान, और दूसरा है यहोवा के दूतों, which includes माइकल द आर्कएंजल, राफाएल, उरील और बहुत सारे सैकड़ों दूते हैं। हम देखते हैं ये सब यहोवा के दूतों के अंदर ये आते हैं। ठीक है, अभी पढ़िए। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो। कि क्या है वो, यहां पर देखिए प्रभु का शब्द बताता है ये स्वर्गदूतें बहुत उनके पास वीर है, प्रभु का बल है। यहां पर यही लिखा है, ब्लेस द लॉर्ड यू हिज एंजल्स हु एक्सेल इन स्ट्रेंथ, जो आप और मैं नहीं कर सकते। इस शारीरिक बल के द्वारा हम देखते हैं प्रभु उसके दूतों को भेजता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें देता है जो हमसे ना हो पाएगी, जो लोगों से ना हो पाएगी, हम देखते हैं उसकी सेना की ओर से होती है। इसके लिए who excel in strength, see the very word of God describes about angels, वो दूतों के बारे में बोलते हैं दूत एक्चुअली क्या है। फिर और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। देखो क्या करते हैं, वो प्रभु के शब्द को सुनते हुए वो प्रभु के शब्द को पूरा करते हैं। वन मोर थिंग, व्हाट एंजल्स they do what the word of God says, who do his word, heeding the voice of his word। यहां पर देखिए, heeding the voice of his word,
मतलब लास्ट पढ़िए क्या लिखा है, उसको धन्य कहो। ठीक है, उसमें उतना क्लियर नहीं है जिस प्रकार इंग्लिश में है। हु डू हिज वर्ड, जो प्रभु की शब्द करते हैं, हीडिंग द वॉइस ऑफ हिज वर्ड, मतलब प्रभु के शब्द को सुनकर उसे करना, प्रभु के शब्द को सुनकर उसे करना। प्रभु के शब्द को कब वो सुन सकते हैं, जब आप और मैं हमारे जीभ के द्वारा जब हम घोषणा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो यहां पर लिखा है heeding the voice of his word. Whenever his words are spoken, when we give voice to the word of God, प्रभु के दूत, प्रभु के महादूत, वो लोग हर बार प्रभु के शब्द को सुनते हैं और वैसे ही वो करते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. आप देख रहे हो, ये तीन चीज आपको याद रखना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि हम बहुत सारा जानेंगे तो हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। पहला चीज मैं आपको बताता हूं, स्वर्गदूत आत्माएं हैं, और ये आत्माएं हिब्रूज 1:14, ये आत्माएं, ये स्वर्गदूत हमारे लिए दिए गई हैं, जो लोग उद्धार के लिए बुलाए गए हैं। तीसरा, स्वर्गदूत वही लोग अनुभव कर सकते हैं, वही लोग उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनके आवाज को भी सुन सकते हैं। वो वीर हैं जो हमसे ना हो पाती है, वो उनके वीरता के द्वारा हो पाती है। और वो क्या करते हैं, वो सिर्फ वही करते हैं जो प्रभु का शब्द उन्हें बोलता है करने के लिए। और वो वही करते हैं जो लोग प्रभु के शब्द को बोलते हैं, वो वही प्रभु के शब्द को सुनते हैं और वही करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अभी इसका उल्टा करो, दुश्मन कैसे कार्य करता है। दुश्मन भी, वो भी आत्मा है, उसको बोलते हैं गिरा हुआ फॉलन एंजल, गिरा हुआ स्वर्गदूत। जिस प्रकार प्रभु के शब्द को वो सुनते हैं, वैसे ही दुनियादारी, डर, चिंताएं, डाउट का जो भाषा रहता है, हाँ ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सो ये लोग उस शब्द को लेते हैं और एग्जैक्टली करते हैं जैसा एक व्यक्ति चिंता करता है, डरता है, मरण के बारे में सोचता है, बीमारी के बारे में सोचते हैं, हम देखते हैं एग्जैक्टली उस प्रकार वो करते हैं। So as the angels of God are attracted, as per Psalms 103 verse 20, as the angels of God are attracted by the word of God and they do the word of God, so also जब एक व्यक्ति नेगेटिव को क्या बोलते हैं, नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक शब्द, नेगेटिव शब्द वो बोलता है, हम देखते हैं शैतान भी वैसे ही करता है, क्योंकि नेगेटिव वर्ड इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स दुश्मन, शैतान और उसके कार्य। इसके लिए कई बार हम देखते हैं प्रभु का शब्द हमें बताता है, चुनो तुम्हारे शब्द को, अगर तुम मरण के बारे में बोलोगे तुम मरण देखोगे, जीवन के विषय में बात करोगे जीवन तुम का फल तुम देखोगे। प्रोवर्ब्स 18:21। चलिए अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी ये जो एंजल है, अभी जो हम सीखने वाले हैं, बहुत बार प्रभु खुद एक स्वर्गदूत बनकर लोगों से वो बात करते थे। वो पहला हम देखते हैं, वो है उत्पत्ति का ग्रंथ, जेनेसिस चैप्टर 16 वर्स 7। जेनेसिस उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 16 वर्स 7। ये कोई और दूत नहीं, ये प्रभु खुद है, मगर एक दूत के ओर से वो आते हैं और वो बात करते हैं। क्या है वो, पढ़िए। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे साराई की दासी हजीरा, तू कहां से आती और कहां को जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रभु खुद वो देवदूत के जैसे बनकर वो हागर के पास आते हैं। एंड ही सेज, but the angel of the Lord found her by a spring of water in the wilderness on the road to Egypt by the way of Shur. अब देख रहे हो यहाँ पर प्रभु खुद उनके लोगों से वो बात करते हैं। उनको इतना मन है कि मैं दूत नहीं, मैं खुद
मैं उधर जाऊं और मैं उनसे बात करूं। एक और शब्द हम लेते हैं, सेम चैप्टर वर्स 10, उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 16 वर्स 10, पढ़िए। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। यहां पर लिखा है देन द एंजल, ठीक है। द एक्चुअल वर्जन हम देखते हैं वो एंजल, वो बड़ा ए आएगा। जहां पर भी बड़ा ए आता है, इससे आपको समझ जाना है कि ये प्रभु के बारे में बताते हैं कि प्रभु खुद उसको बोलते हैं आई विल ग्रेटली मल्टीप्लाई योर डिसेंडेंट्स। कौन है जो लोगों को मल्टीप्लाई कर सके, बढ़ावा दे सके, उनको बढ़ाए? प्रभु के दूत भी नहीं, सिर्फ प्रभु खुद। सो इसके लिए प्रभु बोलते हैं आई विल ग्रेटली, मैं खुद। यहां पर ये नहीं बोलते प्रभु, नहीं, क्योंकि प्रभु खुद बात करते हैं। आई विल ग्रेटली मल्टीप्लाई योर डिसेंडेंट्स सो दैट दे विल बी टू मेनी टू काउंट। अब देख रहे हो, प्रभु खुद वो बात कर रहे हैं। अभी मूसा के जीवन में हम देखते हैं, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 2, एक्सोडस निर्गमन महाप्रस्थान चैप्टर 3 वर्स 2, पढ़िए। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही। अब देख रहे हो यहां पर फिर से प्रभु खुद एक दूत जैसे वो उनके बीच में मूसा से वो बात करते हैं, मगर वो बहुत बहुत अनफेमिलियर दृश्य है कि झाड़ से आग तो निकल रही है मगर वो जल नहीं रहा है। फिर आगे वर्स 3, तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आप आ देख रहे हो रहा यहां है। पर वर्स 4, when the Lord saw that he turned away। अब देख रहे हो प्रभु खुद, वो अग्नि क्या है? वो प्रभु खुद है। दो दूत के नजरिया और दूत का वेश वो आए थे, मगर वो प्रभु खुद थे। वर्स 4 यहां पर लिखा है when the Lord saw that he turned away, उन्होंने यू टर्न मारा या वो मुड़े फ्रॉम द फ्लॉक टू लुक, कि वो तो गाय भेड़ ये चरा रहे थे, और जब देखा कि अग्नि है तो मूसा वो जो अग्नि है उसको देखने के लिए आ रहे थे। और देखिए when the Lord saw that he turned away to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses, and he said, here I am। Praise the Lord। अब देख रहे हो, ये बहुत बड़ा एक सबूत है कि प्रभु जब दूत बनकर भी लोगों से वो बात करते थे। और एक और हम देखते हैं गिडियन के जीवन में। फिर से देखिए देखिए कितना बार मैं आप ये बता रहा हूं, देखिए कितना बार प्रभु खुद इंटरेस्ट लेते हैं, प्रभु खुद चाहते हैं उनके लोगों से वो बात करें। आप देख रहे हो, ये तो मैंने आपको बहुत कम पुराने करार से मैं निकाल के मैं वर्सेस में आपको बता रहा हूं, मगर एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए प्रभु कितना तरसता है उसके लोगों के लिए बात करने के लिए। अगर आप देखोगे, चाहे वो हागर हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो गिडियन हो, प्रभु यहां पर जब बात करते, प्रभु यहां पर कुछ मार्गदर्शन दे रहे हैं, प्रभु कुछ बोल रहे हैं कुछ करने के लिए, ताकि उनके जीवन में वो और उनके जीवन में वो प्रमोट हो। चाहे वो मूसा हो, चाहे वो हागर हो, चाहे वो गिडियन हो, चाहे वो अब्राहिम या सारा भी हो। चलिए गिडियन के जीवन में हम देखते हैं प्रभु कैसे तरसते हैं गिडियन को मार्गदर्शन देने के लिए उनके आवाज के द्वारा। जजेस चैप्टर 6 वर्स 12 से 13। जजेस हिंदी में क्या है? न्यायो। न्यायो, ठीक है, न्यायो, जजेस
चैप्टर 6 वर्स 12 से 13 पढ़िए। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखों ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ पर दे दिया। अब देख रहे हो, प्रभु विजिट करते हैं उनके लोगों को, मिलने के लिए आते हैं। कई बार होता है ना, हमारे जो गेस्ट हैं, ठीक है, वो कभी कभी आते हैं शाम को या रात को, ऐसे ही बातचीत करने के लिए। बहुत दिन हो गए मेरे भाई और बहनों, हम देखते हैं सेम प्रभु वेट करता है हर एक व्यक्ति को विजिट करने के लिए, बात करने के लिए। और उसके अलग अलग तरीके रहते हैं हमसे बात करने के लिए, हमसे रिश्ता मनाते हुए हमारे रिश्तों को और गहरा करने के लिए। या इट इज जजेस चैप्टर 6 वर्स 12 to 3। जजेस चैप्टर 6 वर्स 12 to 3। यहां पर प्रभु खुद हम देखते हैं फिर से 12 to 13। सॉरी 12 to 13, ठीक है, 12 to 13, जजेस चैप्टर 6 वर्स 12 to 13। अब देख रहे हो प्रभु कैसे वो हर एक व्यक्ति से वो बात करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं और मदद करना चाहते हैं। फिर से अब हम प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं कि कैसे ये भी प्रभु यीशु के साथ थे और कैसे उनके साथ ये बोलना और कहना, सुनना, ये सब कैसा था। मत्ती चैप्टर 4 वर्स 11 देखिए, मत्ती चैप्टर 4 वर्स 11, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 11। तब शैतान उसके पास से चला गया। ठीक है, शैतान उन्हें बहुत सोचता था लालच लाऊं, मगर वो स्वार्थपन वो प्रभु में कभी देख नहीं पाया, और ना ही स्वार्थपन के द्वारा प्रभु यीशु शैतान के अधीन हुए। शैतान कंटाल गया, बोला अभी किसके साथ मैं समय बिता रहा हूं, क्या मैं बोल रहा हूं, ये व्यक्ति को तो मैं कभी फंसा नहीं सकूंगा, या ये व्यक्ति को कभी मैं धोखा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये प्रभु के शब्द को जानता है, प्रभु को जानता है, प्रभु का बेटा है, और इसे हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो हम देखते हैं शैतान कंटाल जाता है और वह उधर से चले जाता है। फिर उसके बाद कुछ होता है, क्या होता है, वर्स 11। और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आप देख रहे हो, उसके बाद हम देखते हैं स्वर्गदूत स्वयं प्रभु यीशु की सेवाएं करने लगते हैं। यहां पर देखिए एक से ज्यादा है, एंजल्स प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल। एंजल्स केम एंड मिनिस्टर्ड टू हिम। क्यों? Why did the angels came and ministered to Jesus? उसका आपको ये जो उत्तर है आपको मिलेगा, जो हमने पढ़ा था, सुना था, Psalms 103 verse 20। क्योंकि प्रभु, अगर आप देखोगे मत्ती और लूक में मत्ती चैप्टर 4, लूक चैप्टर 4, प्रभु सिर्फ एक ही के ऊपर वो बने हुए थे, वो है प्रभु का शब्द। और जो व्यक्ति प्रभु के शब्द में बना हुआ रहता है और प्रभु का शब्द ही वो बोलता रहता है, और उसके लिए प्रभु का शब्द ही सत्य है, सब कुछ है। हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, नेगेटिव वर्ड्स इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स इविल स्पिरिट, सो ऑल्सो द वर्ड ऑफ गॉड ऑलवेज एनेबल्स to get the help from the angels। और हम यहां पर देखते हैं angels came and ministered to him। Praise the Lord। आप देख रहे हो, angels came and उन्होंने प्रभु यीशु की सेवाएं की। यहां पर फिर से हम देखते हैं
ये दूत क्या है और हम क्या हैं। भजन संहिता चैप्टर 8 वर्स 4 से 5। भजन संहिता चैप्टर 8 वर्स 4 से 5 क्या लिखा है, पढ़िए। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। ठीक है, मनुष्य क्या है प्रभु जिसके बारे में तू सोचता है। वाओ, आप देख रहे हो, पता नहीं हमारे रिश्तेदार या घर वाले कितने हमारे बारे में सोचते हैं, मगर एक चीज बहुत तय है, हमारा प्रभु जिसने हमें बनाया है वो हमारे बारे में दिन और रात सोचता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे एक पापा उसका बेटा और बेटी के बारे में सोचता है, मेरा बेटा का क्या होगा, मेरा बेटी और अच्छा उसको कैसे मैं पढ़ाई का उसको फैसिलिटी दूं, और अच्छा कैसे दूं, और अच्छा मेरे बेटे को कैसे बड़ा इंस्पायर करूं ताकि वो और आगे बढ़ते जाए। एक पापा एक मम्मी के मन में हम देखते हैं एक ही सोच फ्रीक्वेंटली रहेगी, वो है उनके बेटों और बेटियों के बारे में। अपने से ज्यादा कल मेरा क्या होगा, उससे ज्यादा ये रहेगा जेडन को और कैसे अच्छी तरीके से उसको और चीज दूं, उसको और कैसे मैं प्यार करूं, उसको और कैसे मैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ाई, उसको बेस्ट से बेस्ट जो आनंद में है उसको मैं बेस्ट से बेस्ट क्या कैसे कैसे चीजें दूं। ये एक माता पिता का ये एक सोच रहता है। मेरे भाई और बहनों, सही में बता रहा हूं, हम कई बार हमारे बारे में सोचते हुए हम प्रभु और हमारे बीच में हम रिश्ता काट देते हैं। मगर देखिए यहां पर क्या लिखा है, प्रभु का शब्द क्या लिखा है, व्हाट इज मैन, क्या है मनुष्य प्रभु जिसके बारे में तू बहुत ख्याल रखता है। देखिए, व्हाट इज मैन दैट यू आर माइंडफुल ऑफ हिम। यहां तक कि मेरे भाई और बहनों, जब एक कंपनी, चाहे वो एप्पल हो, सैमसंग हो, बड़ी सी बड़ी कंपनी हो, जब वो प्रोडक्ट बनाती है हम देखते हैं उसे रखवाली करती है। मगर जैसे ही आप और मैं जब हम वो चीज को खरीद लेते हैं, एक साल के बाद वो भूल जाती है कि उन्होंने क्या प्रोडक्ट आपको भेजा। कोई पूछता है आपको कॉल करके, सर एक साल हो चुका है, आपका सेलफोन कैसा चल रहा है करके? नहीं, उसको मालूम है पूछूंगा तो फंस जाऊंगा, इससे अच्छा नहीं पूछूं। आप समझ गए? लोग इस प्रकार के व्यवहार करते हैं, सोचते हैं, मगर हमारा प्रभु चाहे वो 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 100 साल हो जाए, हजारों साल हो जाए, मगर देखिए our Lord is ever mindful towards us. Praise the Lord. Praise the Lord. When the Lord is mindful towards us, what is that makes us to fill our mind with so many worries and so many fears that we try to control our life by being mindful about us. मगर देखिए, what is man, क्या है मनुष्य प्रभु जिसके बारे में तू सोचता रहता है, and the son of man that you visit him. देखिए, and the son of man that you visit him. विजिट हिम किसको बोलते हैं? विजिट टाइम 4 से 5 हॉस्पिटल में होता है, उसके अलावा नहीं आ पाओगे। विजिट मतलब मुलाकात। आपको और मेरे को नहीं मालूम मेरे भाई और बहनों, अनजान लोगों के द्वारा भी प्रभु अपने को मुलाकात लेता है। आपको मालूम है, प्रभु के दूत, द एंजल्स ऑफ गॉड, they do visit us as unknown strangers. Are you aware about it? प्रभु का शब्द बताता है। देखिए, इसके लिए यहां पर हम देखते हैं, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him. मुलाकात लेते हैं मेरे भाई और बहनों हमारे प्रभु। और ये जो मैं आपको बोल रहा था, अनजान तरीके से प्रभु हमको मिलते भी हैं। देखिए, हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 2, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 2। देखिए, उधर कुछ लिखा है कि कैसे प्रभु भी, हमको पता नहीं रहता है कैसे प्रभु के दूत भी
हमको आके मिलते हैं, हमसे बात करते हैं। मगर जो व्यक्ति प्रभु का शब्द में बना हुआ है, नॉट ओनली रीड्स, नॉट ओनली लिसन्स, बट प्रैक्टिसेस डे आउट, डे इन एंड डे आउट, मतलब रात और दिन प्रभु का शब्द ही उसके मन में रहता है, हम देखते हैं वो पहचान जाता है ये प्रभु का दूत है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 2, अतिथि सत्कार करना न भूलना। अतिथि सत्कार करना मतलब गेस्ट, अतिथि मतलब हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। और आगे, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों को आदर सत्कार किया है। आप देख रहे हो, let me read out for you in English. Do not forget to entertain strangers, for by so doing some have unwittingly entertained angels. Praise the Lord. आप देख रहे हो, what is that son of man that you are mindful of him and you visit him. और प्रभु बहुत बार इस रीत के द्वारा वो हमको मुलाकात भी लेते हैं और हमसे बात करते हैं, ठीक है। और आगे हम देखते हैं वर्स 5, पढ़िए। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। Psalms chapter 8 verse 5. अरे, I was reading in Hebrew. For you have made him a little lower than the angels. प्रभु ने हमें स्वर्गदूतों से थोड़ा नीचे बनाया है, मगर स्वर्गदूतों से ज्यादा हमको उन्होंने वो मुकुट पहनाया है महिमा और आदर का। देखिए, और इसके लिए हम देखते हैं स्वर्गदूत हमारे अधीन है, प्रभु ने दिया है हमारी सेवा के लिए, एज पर हिब्रूज 1:14। पढ़िए वर्स 5। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। आप देख रहे हो, भले प्रभु ने हमको स्वर्गदूतों से कम बनाया है, मगर उनसे ज्यादा महिमा और आदर से प्रभु ने अपने को उनका मुकुट पहनाया है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, आप और मैं कितने आशीर्वादित हैं। हमारे दुनिया के लिए बस, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड्स है, वॉचमैन है, आर्मी है, मिलिट्री है, ओ वी आर सेफ। मगर दुनिया भूल चुकी है कि हाँ, ये लोग शारीरिक तौर पर, दुनियादारी के तौर पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को छोड़ने, वो उसे अलाउ नहीं करेगा हत्या करने के लिए मिनिस्टर की। मगर मेरे भाई और बहनों, सबसे बड़ी चीज तो आत्मिक है। जो आत्मिक चीजें से कौन हमें बचा सकता है, और वो है प्रभु के स्वर्गदूत, जो आज हम उनके बारे में सुनते आ रहे हैं। अभी देखिए ये स्वर्गदूत कितने हैं, आपको क्या लगता है कितने हैं स्वर्गदूत? ऐसा सोचो, जो भाई को 5 स्वर्गदूत प्रभु ने दे दिया, माइकल भाई को 2 स्वर्गदूत दे दिया, शैलेश भाई को 3 स्वर्गदूत दे दिया, ठीक है। ऐसा 2 3 2 3 4 5 6 ऐसा हर एक को देंगे। यहां पर तो करोड़ों की आबादी है, तो कितने हैं स्वर्गदूत? एनी आइडिया? राइट। देखते हैं प्रभु का शब्द क्या बताता है। हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 22, हमको पता होना चाहिए। हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 22, पढ़िए क्या है। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम, हिंदी में वो लोगों ने नंबर गलत बता दिया, लाखों करके। इंग्लिश में इन्यूमरेबल, जिसकी कोई गिनती नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मैं मेरे बाल को मैं गिन सकता हूं? भले मैं नहीं गिन सकता हूं, मगर मेरे प्रभु को मालूम है सुबह कितना था,
और 2-3 अभी थोड़ा देर पहले गिरा, प्रभु को मालूम है। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, जैसे हम सर के बाल को हम गिन नहीं सकते एक एक करके, वैसे ही प्रभु का शब्द यहां पर बताता है, रॉन्ग लिखा है हिंदी में, ट्रांसलेशन रॉन्ग है, लाखों करके। लाखों के बाद करोड़ों भी है, लाखों करोड़ों नहीं मगर अनगिनत, इन्यूमरेबल एंजल्स। सो ऑल सफिशिएंट है। अगर हर एक को 10-20 दूतों भी देना है प्रभु को, तभी भी बहुत सारे स्वर्ग में तभी भी बिना काम के रहेंगे वो लोग। मगर वैसे वो लोग काम करते हैं दिन और रात, 24 घंटे वो प्रभु की महिमा करते हैं और बहुत बिजी हैं हर एक लोगों के जीवन में कार्य करते हुए। बहुत सारे लोगों के जीवन में स्वर्गदूतों के पंखों को जाल लग गया है। जाल मतलब क्या, मतलब कॉबवेब। लोग, मैंने ये देखा है, वो दिवाली आ रही है, सब लोग कमरे में से वो लोग कॉबवेब निकालते हैं। डंडा होता है जिसमें झाड़ू बांधते हैं और फिर वो मकड़ी की जाल सब निकालते हैं। बहुत सारे स्वर्गदूतों के पंखों में ये जाल बिछ गया। क्यों मालूम है? क्योंकि उनका कभी कोई व्यक्ति ने प्रभु का शब्द बोलते हुए उनका हेल्प लिया ही नहीं है। वो तो वेट कर रहे हैं, मगर हम उनको बराबर, उनको इतना आराम देते हैं, मगर उनको अच्छा लगता है काम करने में। एक वर्कोहॉलिक पर्सन रहेगा ना, जो काम करने में अच्छा लगता है, उसको आप एक जगह पर बिठा दोगे, वो बहुत परेशान हो जाएगा। छोटा बच्चा जो बहुत हाइपर है, आप उसको एक जगह पर बिठा नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि उसका मन रहता उधर जाना, इधर जाना, चिकना चिल्लाना। वैसे ही स्वर्गदूत वो इतने एनर्जी से हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि वो निरंतर वो हर एक की मदद करना चाहते हैं। और वो इमोशनल, मेरा ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इमोशनल नहीं, वो प्रभु के शब्द को वो महत्व देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो सबसे बड़ा एक काम, स्वर्गदूतों के बहुत सारे काम रहते हैं, मगर उनसे सबसे बड़ा एक काम रहता है लोगों के जीवन में बात करना और प्रभु के बारे में बताना। और सबसे बड़ा एक उदाहरण है, वो है जकराया जो पुराने करार के लास्ट बुक्स में से आते हैं। उसमें से अगर आप देखोगे, पहले 6 पाठ स्वर्गदूत ने जकराया को सिखाया, और उसने पहले 6 ये जो ये रहते चैप्टर्स रहते हैं, वो स्वर्गदूतों के माध्यम से उन्होंने वो लिखा है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं योहान के जीवन में। योहान दर्शन का ग्रंथ किसने उनको, कौन उनको रेवलेशन दे रहा था? प्रभु के स्वर्गदूत। It was the angel of God. It was an angel of God who was helping John to understand what are the things that are going on. आप देख रहे हो, स्वर्गदूत सिर्फ मदद करने के लिए नहीं, फिजिकली या और बहुत सारे उनके काम हैं, मगर उसमें से एक बढ़िया काम, सारे काम उनके बढ़िया रहते हैं, उसमें से एक है प्रभु के बारे में रेवलेशंस देना। हम देखते हैं एक और शब्द हम लेते हैं, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 16। दर्शन का ग्रंथ चैप्टर 22 वर्स 16 क्या है? मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसीलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। आप देख रहे हो, I Jesus have sent my angel to testify to you. मैंने ये स्वर्गदूत तुमको भेजा है। यहां पर स्मॉल ए आएगा, देखना, यहां पर स्मॉल ए मतलब प्रभु खुद नहीं, एंजल ने। ये सही में कोई और एंजल है जिसके द्वारा वो कलीसिया के बारे में टू टेस्टिफाई द थिंग्स इन द चर्चेस। आप देख रहे हो, स्वर्गदूत हम देखते हैं वो अपने को सिखाते भी हैं, वो आदि से सिखाते आ रहे हैं
और अभी भी बंद नहीं किए, अभी भी सिखा रहे हैं। बट लेट अस हैव दैट एक्सपेक्टेशन, हम वो एक्सपेक्ट करें, स्वर्गदूतों से बात करें प्रभु के शब्दों के द्वारा। फिर देखिए फिर आप कैसे आप ये कॉन्शियसनेस रखते हुए आप स्वर्गदूत, महादूत, आप उनके मदद को आप स्वीकार कैसे कर सकते हैं। और यही हम देखते हैं जकरायस के जीवन में, जॉन द बैप्टिस्ट के पापा के जीवन में हम देखते हैं उनको संदेश दिया जाता है। गब्रियल दूत है, यहाँ पर दूत का नाम लिखा है, बहुत सारे दूत हैं, मगर बहुत सारे दूतों का नाम कई बार हम देख नहीं पाते हैं बाइबल में, मगर कुछ दूतों के नाम हैं और उसमें से गब्रियल है जो आने वाले विषय के बारे में वो बताते हैं। फिर से हम देखते हैं एक और दूत, वही सेम दूत, एंजल गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल, मगर मरियम के जीवन में आते हुए। जिस प्रकार हैगर, सारा, गिडियन, मूसा, और ये जो दूत हैं वो पॉलिटिकल भी बहुत ये रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, पॉलिटिकल भी, देशों को बचाना, उनको संभालना। कई बार हम सोचते हैं अच्छा ये कुछ आर्मी मिलिट्री और ये सब है, ठीक है वो है, मगर साथ साथ में आपको मालूम है मेरे भाई और बहनों, स्वर्गदूत भी देशों की रखवाली करते हैं। और ये हम देखते हैं डैनियल चैप्टर 11 वर्स 1, देखिए, they intervene politically also. डैनियल चैप्टर 11 वर्स 1, यहां पर एक दूत के बारे में बताया गया है और वो है फिर से गैब्रियल। पढ़िए। दानियल 11:1। दारा नामक मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं ही खड़ा हो गया। अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ, देख फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे। आप देख रहे हैं यहां पर फिर से प्रभु यहां पर दूत को भेजते हैं और वो लोगों को संदेश देते हैं, दे शेयर द रेवलेशन, और वो इस प्रकार वो देशों को भी बचाते हैं। फिर से एक्ट्स प्रेरित चरित चैप्टर 12 वर्स 20 to 23, ठीक है। फिर से यहां पर हम देखते हैं जब लोग सब मिलते हैं, वो एक राजा है हेरोड, उसको वो लोग प्रभु से ज्यादा वो हेरोड को वो महिमा देते हैं, आदर देते हैं, और एक दूत आता है और राजा को खत्म करके चले जाता है। अब देख रहे हो कहां है राजा का प्रोटेक्शन, कहां है उसके बॉडीगार्ड, कुछ नहीं है। देखिए एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 12 वर्स 20 to 23, पढ़िए। तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण लोग क्या बोलने लगे, जब हेरोड बोलता था तो लोग बोलने लगे ये तो मनुष्य का नहीं, ये तो ईश्वर का शब्द है। अब देख रहे हो ईश्वर की महिमा वो लोग हेरोड को दे रहे थे। फिर उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी, और वह कीड़े पकड़े मर गया। आप देख रहे हैं यहां पर कहां गई वो सारे सिक्योरिटी, कहां गई वो सारे फोर्स जो एक राजा को बचा के रखती थी, कुछ नहीं कर पाए जब प्रभु के दूत उधर वो आ पहुंचे। आप देख रहे हो ये बहुत सारे रोल्स हैं, बहुत सारे हैं मेरे भाई और बहनों स्वर्गदूतों के बारे में जानने के लिए, मगर जो मेन है हमने आज जाना है कि स्वर्गदूत क्या है, वो कैसे बात करते हैं, कौन से शब्द को वो सुनते हैं, और जब हम वही प्रभु के शब्द को हम उपयोग करते हैं, देखना मेरे भाई और बहनों आप भी प्रभु के स्वर्गदूतों को आप अनुभव करोगे। भले फिजिकली आप उनको शायद देख नहीं पाओगे, लोगों ने देखा है एक बहुत बड़ा शरीर चमकता हुआ, कुछ लोगों ने देखा है बड़े बड़े विंग्स, कुछ लोगों ने विंग्स नहीं देखा है। सो अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है, दृश्य हैं, मगर ये सब हमें ये कहलाता है जैसे प्रभु हमसे बात करते हैं उसी प्रकार
प्रभु उसके स्वर्गदूत भी भेजते हैं हमसे बात करने के लिए और हमको सहायता करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम सबका मेमोरी वर्स ये रहेगा, हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 14। स्वर्गदूत हमारे जीवन में किसके लिए है? उसका आंसर हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 14 में है। तो मेरे भाई और बहनों, हम ये सत्य के ऊपर हम मनन चिंतन करें, उसके ऊपर हम सोचें और उसके ऊपर हम उसको ही बोलते रहें। और ये हर एक शब्द जो आज हमने सुना है वो हम हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे हर एक कार्यों में जो प्रभु ने हमें मिनिस्ट्री दिया है, अगुवाई दिया है, हम प्रभु के शब्द में आगे बढ़ते हुए प्रभु के देवदूतों को भी और महादूतों को भी और पूरे प्रभु की सेनाओं को भी हम हमारे जीवन में साक्षात उनको अनुभव करते हुए और आगे बढ़ते हुए प्रभु की महिमा के लिए जी। आमेन। हम सब हमारे आंखें बंद रखें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपके स्वर्ग दूतों के लिए। पिताजी, हम माफी मांगते हैं, वी आस्क फॉरगिवनेस फॉर मेनी टाइम्स। बहुत बार हमने दुनिया और दुनिया की चीजों को पीछे ही उसके बारे में उस पर ही मन लगाते हुए कई बार हमने जाना नहीं है। अगर हम स्वर्गदूतों के पास गए सिर्फ विनती मांगने के लिए, फिर और कुछ नहीं, मगर आपके शब्दों के द्वारा प्रभु आप बताते हैं स्वर्गदूतों का एक्चुअल रोल क्या है और कितने सारे सैकड़ों चीजें हैं जो ये स्वर्गदूत हमारे लिए करते आ रहे हैं। हम कई बार रोड में गए, रोड में गाड़ी चलाया होगा, चलते होंगे, घर में हैं, हमको कुछ नहीं मालूम जिस प्रकार स्वर्गदूत हमको हर एक बीमारी से बचा के आ रहे हैं। हम रोड पे जा रहे थे, एक्सीडेंट होना था, मगर हमको पता नहीं है दूर दूर से स्वर्गदूतों ने हमारी रक्षा की, हमको बचा के रखा। हे स्वर्गदूतों, हे महादूतों, हे प्रभु की सेनाएं, आज हम ये अवसर लेते हैं आप सबों को धन्यवाद देने के लिए, जिस प्रकार आप हमारे जीवनों में हमारी सहायता करते आ रहे हैं। हम प्रभु से माफी मांगते हैं कि कई बार हमने आप लोगों को कभी जाना ही नहीं और आपको कभी महत्व दिया ही नहीं, मगर प्रभु आज आपके शब्द आप देने के द्वारा प्रभु जिस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु हम विश्वास भी करते हैं ये दूतें और महादूतें जो आपने हम सबको दी है, प्रभु हम आपके शब्द को बोलते हुए, घोषणा करते हुए आपके हर एक आशीर्वाद को प्रभु उपयोग में लाते हुए आपकी महिमा दिखलाए। हो रेबे अल्लामदरिया रबा, हो रबा शांदर रबा ई रबा दरंदर रबैया बाबा हबा लामदरिया रबा ही बाबा रबा शांदर रबा। अच्छा, यहां पर किसी को हाथ में दर्द है, हाथ या पैर में, फटाफट, ठीक है, कोई है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हैं शैलेश भाई? शैलेश भाई, अच्छा ठीक है। हाथ में, राइट साइड हाथ में, राइट, यस यस, राइट साइड, राइट राइट, ठीक है। चलो हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं प्रभु। जैसे जैसे हम ये प्रार्थना खत्म कर रहे थे, कंक्लूड कर रहे थे, प्रभु आप बता रहे थे कि आप किसी को दाहिने हाथ में आप चंगा करना चाहते हैं, और हम देखते हैं शैलेश भाई उनके दाहिने हाथ को वो ऊंचा करते हैं और बताते हैं वो है यीशु मसीहा के नाम से हर एक दर्द, हर एक पीड़ा, जो भी चीजें जो इनको दर्द देता है, अभी इसी वक्त हर एक हड्डियों में, हर एक नसों में प्रभु आपका सामर्थ में बहने देता हूं प्रभु यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड एंजल्स गो नाउ, touch them, touch him right now and manifest the healing right now। देखिए प्रभु का सामर्थ आपको स्पर्श कर रहा है शैलेश भाई, और जहां पर भी दर्द है यीशु मसीहा के नाम से वो दर्द विनाश होता है
और आपको पूरी तरह से साझापन मिलता है। हो लेमे दे रे बेया बाबा राबा शांदा राबाई राबा, बी हील्ड and be delivered in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्गदूतों आपके महान से महान कार्यों के लिए। स्ट्रेच कीजिए और देखिए शैलेश भाई, स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच ऊपर नीचे, वही दाहिने हाथ को ऊपर नीचे, यस, ऊपर नीचे, यस यस यस। दर्द है या नहीं है? नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अब देख रहे हो, मैं इसके लिए मैं अभी ऐसा प्रार्थना कर सकता था, ठीक है, किसी को भी है प्रभु, मगर मैं पॉइंट आउट करना चाहता था, जब प्रभु बोलते हैं दाहिने हाथ, मतलब यहां पर है कोई, और जैसे उन्होंने हाथ दिखाया, देखो चंगा है। अब देख रहे हो, अब देख रहे हो, मैं यही चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, यही प्रभु जो मुझसे बात करता है, मैं चाहता हूं आप भी इस तरीके से प्रभु के साथ रिश्ता मनाते हुए आपको हर एक पल पता चलेगा ये मेरा प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन प्रभु के आवाज के द्वारा मेरे को ये मिल चुका है। प्रेज द लॉर्ड। आपको छोटा सा मेरे को एक उदाहरण दिखाना था। देखो लाइव उदाहरण हमारे बीच में, क्या हमारा प्रभु जिंदा है? यस। क्या हमसे बात करते हैं? यस। क्या दूत हमको दिए हैं? यस। क्या वो हमसे बात करते हैं? ओ यस। और साथ साथ में हमारी मदद भी करते हैं, जो हमसे नहीं हो पाता है, जो लोग और दुनिया से नहीं हो पाता है। वो जो वीर स्वर्गदूत हैं, सारे स्वर्गदूत वीर हैं, कोई छोटा बच्चा स्वर्गदूत नहीं है, सब बड़े हैं और वीर हैं, और वो सब हम सबको दिया है। चलिए मेरे भाई और बहनों, जैसे अभी हमने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हमने देखा, वैसे हम हमारे जीवनों में, परिवारों में और हर एक व्यक्ति के साथ ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हमारे जीवन में परिपूर्ण होते हुए हम स्वर्गदूत, प्रभु और प्रभु के विषय में आगे बढ़ते हुए प्रभु की महिमा करें। थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड। कल फिर से मिलते हैं 9 बजे। गुड नाइट, बाय बाय।